स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी व्यापम के हॉस्टल वार्डन और बाकी जो एग्जाम जिसमें कंप्यूटर सिलेबस में है उन सब के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन डिस्कशन जो है इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसके जो फॉन्ट्स ये थोड़े छोटे हैं, अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा तो आप प्लीज जो है वीडियो का क्वालिटी जो है क्या कर लेंगे 360 से जो है आप 480 या 720 पिक्सल भी जो है कर सकते हैं। आपको क्लियरली जो है सारे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो आपको दिख सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको आपको मैं जूम करके बताऊं ताकि आप अच्छे से क्या कर सको, इनको रीड कर सको। ठीक है, देखिए आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि जो भी कंप्यूटर्स के क्वेश्चन जो हमने किए हैं 5-6 वीडियोस में वो बोल रहे थे कि काफी ज्यादा इजी है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखिए हॉस्टल वार्डन जो है कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हॉस्टल वार्डन का जो पोस्ट है वो बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है, आपका 10 रेडी का है। तो कंप्यूटर में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा ऐसा नहीं है, आपसे इजी क्वेश्चन ही पूछेगा। 30 में से आपके कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपके जो पुराने पेपर्स हुए हैं ना उसी से मिलते जुलते रहेंगे, या हो सकता है कि जितने क्वेश्चन हमने किया है उसी में से आपको 15-20 क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। मैं बोल रहा हूं कि मिल सकता है, मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आप उस लेवल से तैयारी करिए, थोड़ा सा अपने विवेक का भी उपयोग करिए कि क्या कितना इंपॉर्टेंट क्या आ सकता है करके। ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी हम लोग थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन जो है करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बीपीएस का पूर्ण रूप है, या बीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो बीपीएस का फुल फॉर्म है आपका बिट्स पर सेकेंड, जो है ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, बेसिकली इसका जो उपयोग है ये हम लोग कहां करते हैं, डाटा ट्रांसमिशन जहां पर भी होता है, जैसे इंटरनेट की स्पीड या डाटा एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस समय जो उसकी स्पीड है वो क्या होती है। बीपीएस हमें यह बताता है कि एक सेकेंड में कितने बीट जो है क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर जो है हो रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए प्रोसेसर का हार्ट जो कई तरीके के कार्यों को हैंडल करता है, तो प्रोसेसर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि उसके हार्ट की तरह काम करता है और बहुत सारे कार्यों को करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र में निश्चित कॉलम या पंक्तियों को फिक्स्ड करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। मतलब एमएस एक्सेल में आप क्या करना चाहते हो कि एक निश्चित कॉलम और पंक्ति को फिक्स करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सा सिंबल जो है यूज करेंगे, तो ये जो डॉलर वाला जो सिंबल है ना इसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉलम या रो को फिक्स करने के लिए जो है यूज जो है करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग के लिए निर्देशों का एक सेट जो एक फाइल से जुड़ता है, खुद को कॉपी करता है और अन्य फाइलों में फैल जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, ये जो है मेलिसा वायरस जो है कहलाता है। ठीक है, ये मेलिसा वायरस बहुत पुराना है, 1960-70-80 के आसपास का है, क्योंकि ये जो है क्या होता था, इसमें जो है ईमेल के जरिए जो है क्या होता था, वायरस जो है क्या करता था, कंप्यूटर सिस्टम में जो है आ जाता था और पूरे सिस्टम को क्या करता था, खराब जो है करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेलिसा वायरस जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षमता, गति और विश्वसनीयता के आधार पर कितने प्रकार के डिजिटल कंप्यूटरों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 4 प्रकार के जो है आपके कंप्यूटर जो है होते हैं। ठीक है, पहला जो है आपका जो कि आपका सुपर कंप्यूटर होता है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा होता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, जिसका यूज जो है आपका बड़े बड़े साइंटिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन वगैरह, वेदर क्वांटम ये सब फोरकास्टिंग वगैरह करने के लिए जो है किया जाता है। दूसरा होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तीसरा होता है आपका मिनी कंप्यूटर और चौथा होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, जो है चौथा जो है होता है माइक्रो कंप्यूटर, मतलब जिसको हम लोग लैपटॉप या पीसी जो है बोलते हैं, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत जो है आएगा। तो ये 4 प्रकार जो है इसके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेसिक एक कंप्यूटर भाषा है, इसका पूर्ण रूप क्या है। मतलब जो बेसिक है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसके लिए सबसे शुरुआती स्तर का जो है ये लैंग्वेज है, इसीलिए इसका नाम बेसिक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है, देखिए बेसिक का जो फुल फॉर्म है हमारा ये होता है, ऑप्शन देखो यहां पर,
बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि 1960 के आसपास जो है बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर ये जो है आपका ये वाला जो है डी जो है क्या हो जाएगा, सही जो है हो जाएगा। ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एफपीएस वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर लगातार इमेज कैप्चर की जाती है या प्रदर्शित की जाती है, इसका फुल फॉर्म है। तो एफपीएस का फुल फॉर्म है आपका, देखो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेम पर सेकेंड। जैसे अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये 30 एफपीएस पर हो रहा है, मतलब एक सेकेंड में जो है 30 फ्रेम्स जो है अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, आजकल जो है 60 एफपीएस भी आ गया है। ठीक है, उसके बाद 90 एफपीएस भी आ गया है, और कुछ अभी जो है रिसेंटली कुछ फोन्स लॉन्च होने वाले हैं रिसेंटली 1-2 महीने के अंतर्गत, जिसमें जो है 120 एफपीएस की रिकॉर्डिंग भी होगी करके ये बातें जो है सामने आ रही है। तो जितना ज्यादा एफपीएस होगा उतना ज्यादा फ्रेम आएगा और उतना अच्छा क्वालिटी का वीडियो या इमेज जो है क्या होगा, जनरेट जो है होगा। तो इसका फुल फॉर्म है आपका फ्रेम्स पर सेकेंड जो है इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए मेन्यू कौन सा है। मतलब आपको जो पावर पॉइंट का जो स्लाइड होता है उसमें अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप पहले क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू पर जाएंगे और वहां टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वहां पर जो है स्लाइड में जो है टेक्स्ट का ऑप्शन जो है आ जाएगा और वहां पर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कंप्यूटर सुरक्षा में डेटा लॉस प्रिवेंशन डीएलपी सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, डेटा लॉस प्रिवेंशन का मतलब होगा संवेदनशील जानकारी के नुकसान या चोरी को रोकने के लिए जो है कंप्यूटर में जो है डीएलपी जो है सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई फर्म नहीं है और इसका लाइसेंस नहीं है। मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि ओपन सोर्स कौन सा है आपका, सिंपल सा मतलब ये है। तो ओपन सोर्स कौन सा है आपका, जो यूनिक्स है ये आपका ओपन सोर्स है। विंडोज जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, मैक आपका एप्पल का है, तो बचा कौन सा आपका, यूनिक्स जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की वह सेवा जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहलाती है चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वॉइस कॉल। तो आपको क्या बोल रहा है, देखो जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों होता है, इंटरनेट के माध्यम से जो ऑडियो और वीडियो दोनों तरीके से कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चित्र में सूचनाओं को छिपाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका स्टेगनोग्राफी का जो है यूज जो है किया जाता है। मतलब ये समझ लीजिए आपका बेसिकली जासूसी वगैरह या कुछ सीक्रेट कोड भेजने के लिए जो है यूज होता है। ठीक है, मतलब एक फोटो रहेगा वो आपको दूर से देखने से आपको बिना किसी सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप उसको देखोगे, बिना किसी टूल के हेल्प से देखोगे तो आपको एकदम नॉर्मल इमेज लगेगा, लेकिन उस इमेज में क्या होता है, बहुत सारे सीक्रेट चीजें जो है क्या होती हैं, छुपी होती हैं, जो स्पेशल टूल के सहायता से जो आप देख सकते हैं। तो इस तकनीक को क्या कहा जाता है, स्टेगनोग्राफी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्पाद कोड दर्ज करने के लिए अधिकांश किराना खुदरा विक्रेताओं द्वारा किस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब बेसिकली आपका जो क्यूआर कोड वगैरह होता है जो कि हर प्रोडक्ट पर होता है, जैसे डी मार्ट हो गया या रिलायंस जियो का मार्ट हो गया, कोई दूसरा मार्ट जाते हैं तो वहां पर जो है उस प्रोडक्ट के डिटेल की जानकारी के लिए जो क्या किया जाता है, वहां पर जो है स्कैनिंग डिवाइस का जो है यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्कैनिंग डिवाइस, जैसे बारकोड रीडर जो है इसका क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है स्कैनर का। अगला क्वेश्चन है, वीडियो गेम किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का उपयोग करता है। तो वीडियो गेम खेलने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं, जॉयस्टिक का जो है आप उपयोग जो है वीडियो गेम खेलने के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपका जो है एक इनपुट डिवाइस का जो है एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए, कैश मेमोरी क्या है, जिसको हम लोग कैशे मेमोरी भी बोलते हैं। तो कैशे मेमोरी जो होता है ये आपका जो सीपीयू होता है और जो रैम होता है दोनों के बीच का जो है बफर जैसा काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैशे मेमोरी जो है इसको हम लोग बोलते हैं। तो जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन वायरस विकसित करता है
या सिस्टम की प्रतिबंधित जानकारी तक पहुंचने का प्रयास करता है। कौन करता है? वो एक तो वायरस को जेनरेट करेगा और हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर पहुंचने की कोशिश जो है करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हैकर्स जो है बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैकर्स जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एंटर की का उद्देश्य क्या है? जो एमएस एक्सेल होता है उसमें जब हम लोग इंटर बटन दबाते हैं तो वो क्या काम करता है? तो जैसे इस तरीके से अगर मैं बोलूं आपको, बहुत सारे जो है रो और बहुत सारे कॉलम हैं। तो अभी अगर मान लेते हैं कि हमारा सेल जो है ये वाला एक्टिव है, अगर हम लोग इंटर बटन दबाएंगे ना तो वो अगले रो में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगले रो में जो है शिफ्ट करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग जो है करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूव्स अ सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट रो। अगले रो में या अगले पंक्ति में लाने के लिए हम लोग इंटर की का जो है प्रेस जो है उसको हम लोग करते हैं। अगला है, देखिए, पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? वर्ड प्रोसेसर है क्या? नहीं, एमएस वर्ड जो है ये आपका वर्ड प्रोसेसर है। एमएस एक्सेल आपका स्प्रेडशीट है। ये जो है आपका पावर पॉइंट, ये किससे संबंधित है? आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स से जो है क्या है, ये संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे आधुनिक और तेज है? तो अभी हम लोग रिसेंटली 2023-24 तक देखें तो जो सबसे सुपर फास्ट जो कंप्यूटर है, ये यूएसए द्वारा बनाया गया जो फ्रंटियर कंप्यूटर है, ये क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट और क्या है, एक्यूरेट जो है आपका क्या है, सुपर कंप्यूटर है। हम परम जो है क्या है, हमारे भारत का है, लेकिन इससे भी ज्यादा सुपर फास्ट कौन सा है? आपका फ्रंटियर जो है ये सबसे फास्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक जो एक्सेल वर्कबुक होता है ये खाली स्थान का एक संग्रह है। वर्कबुक्स का या वर्कशीट का या चार्ट का या फिर वर्कशीट और चार्ट शीट का। तो जो एमएस एक्सेल है ना, ये आपका वर्कशीट्स का भी कलेक्शन है और चार्ट शीट का भी क्या है, ये कलेक्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से इनपुट डिवाइस का काम है? इनपुट डिवाइस का काम क्या यह प्रिंट करता है क्या? गलत, ये प्रिंट नहीं करता है। प्रिंट तो आपका आउटपुट डिवाइस करेगा, जैसे प्रिंटर हो गया। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। यह सूचना या डेटा को विस्थापित करता है या डिस्प्ले करता है क्या? नहीं करता, वो तो मॉनिटर का काम होता है। यह प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम को सूचना भेजता है। बिल्कुल सही, इनपुट डिवाइस जो होता है वो कंप्यूटर पर प्रोसेसिंग करने के लिए क्या करता है, एक तरीके से सूचना भेजने का काम जो है करता है। तो सी जो है क्या होगा, इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस क्लास ए एड्रेस है? तो जो आपके आईपी एड्रेस होते हैं ना, ये 5 टाइप के जो है क्लास होते हैं। क्लास ए, ठीक है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ए, बी, सी, डी और ई। तो कोई भी आईपी एड्रेस कौन से क्लास का अगर ये पूछेगा, तो जिसका जो शुरुआत है अगर वो 0 से लेके 127 के बीच में है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, शुरुआत जो है आपका क्लास 1 कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 128 से चालू हो रहा है, 128 से लेके 191 तक, ठीक है, तो वो आपका क्लास बी कहलाएगा। जो क्लास सी है ये आपका 192 से लेके 223 तक। जैसे आप लोग एक कॉमन आईपी एड्रेस पढ़े होंगे 192.168.52. इस तरीके से ना, तो वो क्लास 3 का है। ठीक है, क्लास 4 में आपका क्या होगा, जो चालू होगा आपका 224 से लेके 239 तक, और लास्ट में आता है आपका 240 से लेके 255 तक। तो इसके बीच में जो भी आता है वो उस क्लास का आईपी एड्रेस जो है कहलाता है। तो हमें पूछ रहा है यहां पर कि इसमें से कौन सा जो एड्रेस है वो आपका क्या है, क्लास 1 है। ठीक है, तो क्लास 1 एड्रेस कौन सा होगा? देखो 0 से लेके 127 के बीच में कौन सा आईपी एड्रेस दिख रहा है आपको? पहला वाला दिख रहा है जिसका शुरुआत देखो 121 है। सो 121.112.12.248। तो क्लास 1 एड्रेस कौन सा सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट वाला जो है सही हो जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, देखो ये सब या तो 128 से ज्यादा है या तो 128 से क्या हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। तो क्लास ए एड्रेस आपका ये होगा, और इस रेंज में जो आईपी एड्रेस होते हैं उसको क्लास 1 2 3 ABCD जो है कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलें कहां जाती हैं? तो अगर आप कंप्यूटर में डिलीट करेंगे तो पहले वो कहां पर जाकर स्टोर हो जाता है, रिसाइकल बिन में जो है जाकर स्टोर हो जाता है। अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है तो फिर आप रिसाइकल में जो है जाकर क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट जो है कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? अगर आप एमएस एक्सेल में हैं और अगर आप वहां पर जो है क्या करना चाहते हैं, जो गो टू डायलॉग बॉक्स होता है
इसको आप क्या करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किसको प्रेस करेंगे, F5 को प्रेस करेंगे तो आपको गो टू डायलॉग बॉक्स जो है क्या होगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर राष्ट्रीय रक्षा रडार और हवाई यातायात का प्रबंधन करता है। मतलब किस टाइप का जो कंप्यूटर होता है, एनालॉग हो गया, हाइब्रिड हो गया, डिजिटल हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं इनका उपयोग जो है क्या किया जाता है, सिक्योरिटी और जो एरोप्लेन वगैरह होता है उसके ट्रांसमिशन या उसके कम्युनिकेशन के लिए जो है यूज जो है किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस होम की का कार्य क्या है। अगर आप कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस होम की बटन को अगर दबा रहे हैं तो इसका काम क्या होगा, आप दस्तावेज जो होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके सबसे शुरुआत में जो है क्या होंगे, आप जो है पहुंच जाएंगे। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, हम उस अक्षर को क्या कहते हैं जो एमएस वर्ड में बेस लाइन से ऊपर उठाया गया है और छोटा है। जैसे हम लोग अगर लिखते हैं बेस लाइन में जो है, जैसे एक्स लिखा हमने, यहां पर लिख दिया हमने 2, तो इस तरीके का जो ऊपर में जो 2 लिखा है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सुपर स्क्रिप्ट के नाम से जो है जानते हैं। और अगर यही चीज ऐसा लिखा होगा जैसे H2O, अगर ये 2 नीचे होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। और ऊपर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग सुपर स्क्रिप्ट जो है कहते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, गूगल का फुल फॉर्म क्या है। तो जो गूगल है, जिसको सर्च इंजन, जिसका आप लोग वेब ब्राउजर वगैरह यूज करते हैं, उसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है, बी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का इंटेलिजेंट कोसेंट या आईक्यू लेवल कितना होता है। तो कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल है वो क्या होता है, आपका 0 होता है। वो खुद से कोई चीज को नहीं करता है, जैसा हम लोग इसको इनपुट देते हैं, जैसा हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी के बेसिस पर जो है क्या करता है, वो काम करता है, अपना खुद का दिमाग नहीं लगाता। इसीलिए इसका आईक्यू कितना माना जाता है, 0 जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। तो पहला संयोजन ही आपका गलत है। देखिए, जो कंपाइलर होता है वो मशीन कोड को भाषा कोड में परिवर्तित करता है क्या, गलत, ये उल्टा काम करता है। जो भाषा कोड होता है उसको मशीन कोड में परिवर्तित करता है। तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। असेंबलर तो सही है, असेंबली भाषा में लिखे कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, समय पर एक लाइन को निष्पादन योग्य कोड में क्या करता है, परिवर्तित करता है। इसके बाद जो ट्रांसलेटर है वो क्या करता है, कुछ उदाहरण असेंबल, कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं। तो यहां पर जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कंपाइलर जो है गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा है कि कौन सा संयोजन सही नहीं है, तो कंपाइलर वाला संयोजन जो है वो क्या है, आपका गलत। लिए जो है इसका सही आंसर कंपाइलर हो जाएगा। अगला है, देखिए, निम्न में से कौन सा प्रिंटर सबसे तेज है, डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तो आंसर है लेजर प्रिंटर जो है ये आपका फास्टर है, क्योंकि ये क्या करता है, आपका पेज के हिसाब से प्रिंट जो है बहुत फास्टली जो है करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बीबीसी का अर्थ क्या है। ये आपका ईमेल से संबंधित है। जो ईमेल में बीसीसी होता है, शायद लास्ट वीडियो में भी हमने इसको डिस्कशन किया था। तो इसका आंसर होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आप एक मेल को एक से ज्यादा लोगों तक भेजना चाहते हैं और आपको पता ना चले कि ये मेल हम लोग किसको किसको भेजे हैं, तब हम लोग इस बीबीसी ऑप्शन का जो है क्या करते हैं, इस्तेमाल जो है करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। इसके बाद जो है बहुत ही जल्दी जो है आपका हॉस्टल वार्डन के लिए जो है क्या किया जाएगा, मॉक पेपर जो है एक लास्ट जो है 100 मार्क्स का जो है लाया जाएगा जल्दी ही, ताकि आप क्या कर सको, फाइनल एग्जाम के पहले जो है आप एक बार अपना तैयारी को चेक कर सको। ठीक है, उसके बाद एग्जाम से 3-4 दिन पहले तक वीडियोस हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड आना बंद हो जाएगा। उसके बाद आप जो है सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करिएगा, अपने रिवीजन पर जो है फोकस करिएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपसे गलत जो है नहीं होने चाहिए। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। कैंडिडेट भले ही ज्यादा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन रियल कंपटीशन आपका 50,000 के बीच में ही है। उन्हीं के बीच में से आपको क्या करना है, आगे निकलना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इजी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए। अगर कोई नया क्वेश्चन आता है जो बिल्कुल नया है, व्यापम के इतिहास में नहीं आए, वो तो सबके लिए नया होगा।
तो उसमें एफर्ट लगाने से अच्छा है कि जो क्वेश्चन इजी हैं वो आपसे गलत ना हो, वही आपका सिलेक्शन करवाएगा। अगर आप जो इजी क्वेश्चन है उसको इजी समझ के ओवर कॉन्फिडेंस अगर गलत कर देंगे, फिर तो सिलेक्शन से आप क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।